નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી કે જેમાં ચેપ્ટર નંબર 3 નન્હા મુન્હા રાહી હું, જે આપણી કવિતા છે, જેના કવિ છે શકીલ બરદાયુની, કે જેમનું સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન શરૂ કરીએ. प्रश्न 1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए, जिसमें पहला है राही कैसा है, नन्हा मुन्हा. दूसरा, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, निडर होके. तीसरा, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, जय हिंद. चौथा, नन्हा राही कहाँ दम लेगा, अपनी मंजिल पर. पांचवा, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, पसीना. छठा, नन्हा राही किसका सहारा बनेगा, देश का. सातवां, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा, पापी. आठवां, देश का सिपाही कौन है, नन्हा बालक. दूसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला है नन्हे मुन्ने राही का नारा है जय हिंद. दूसरा, नन्हा मुन्हा राही देश का सिपाही है. तीसरा, नन्हा मुन्हा राही दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने देगा. चौथा, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी अपने देश को कहा है. प्रश्न 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जिसमें पहला है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा. उत्तर, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लड़हड़ा उठेंगे. दूसरा, दुनिया की शांति आँखों का तारा कौन बनेगा. उत्तर, नन्हा मुन्हा राही सिपाही दुनिया की आँखों का तारा बनेगा. तीसरा, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा. उत्तर, नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा. चौथा, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो. मैं बड़ी होकर शिक्षक बनना चाहती हूँ. पांचवा, क्यों बनना चाहते हो. बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहती हूँ, जिससे हर दिशा में प्रगति करती रहे. प्रश्न 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें पहला है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. ऐसे कार्य जो मैं देश सेवा के लिए करना चाहता हूँ, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा. मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा. मैं पानी की बचत करूँगा. दूसरा, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. उत्तर, अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह न करता, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. तीसरा, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंग के अर्थ बताओ. उत्तर, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरी रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समुद्र का प्रतीक है. प्रश्न 5. निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, जिसमें पहला है जीना मरना. आगे पीछे, दायां बायां, धूप छाँव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत. प्रश्न 6. निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना. वाक्य, देशभक्त मर मर के जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं. दूसरा, दम लेना, आराम करना. वाक्य, मैं सफलता प्राप्त के लिए बिना दम लिए नहीं रहूँगा. तीसरा, पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना. वाक्य, किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है. चौथा, आँखों का तारा, बहुत प्यारा. वाक्य, हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है. प्रश्न 7. उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए. पहला है ध, धूप, धरती, धन, दोना. दूसरा, क, कमल, काम, क्रोध, कमरा. तीसरा, म, मंजिल, माता, मुझे, मान. चौथा, द, दाहिना, दया, दिन, दान.
प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ। બીજું, यहाँ हरे हरे खेत लहलहाएंगे। અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે। ત્રીજું, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ। ચોથું, मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांतिनी नगरी છે। પાંચમું, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। હું બધાને પ્રેમનો વ્યવહાર શીખવીશ। प्रश्न 9 निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ वाक्यों में से ढूंढकर लिखिए। पहला है, मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा मैं। दूसरा, धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। तीसरा, मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। चौथा, मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। प्रश्न 10 इन्हें कोई क्या क्या करते हैं लिखिए। राही, फौजी राह। दूसरा, सिपाही मुसाफिर धरा। तीसरा, धरती पंथ लक्ष्य। चौथा, रास्ता पृथ्वी ध्येय। पांचवा, मंजिल सैनिक पंथी। प्रश्न 11 उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, जिसमें पहला है, लड़के खेल रहे हैं। दूसरा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तीसरा, आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा, इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। पांचवा, हम पढ़ते हैं। प्रश्न 12 सोचिए और लिखिए, ये देश की सेवा कैसे करते हैं। पहला, किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर कृत्रिम खाद व दवाएं का उपयोग काम करके। दूसरा, शिक्षक बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके ऊंचे आदर्शों का आचरण करके। तीसरा, खिलाड़ी खेलगिरी रखकर धोखेबाजी छोड़कर सही अर्थ में अपना कौशल्य देखकर। चौथा है, कलाकार आजीवन कला की साधना करके केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके। प्रश्न 13 निम्नलिखित वाक्य पंक्ति या पूर्ण कीजिए। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा। देश की आंखों का तारा बनूंगा। जिसमें दूसरा है, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। प्रश्न 14 सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे आ स्वाध्याय पोथीનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈ લીધું। थैंक यू वाला विद्यार्थी मित्रों।